Welcome, I am Shekhar Suman and you're watching Movers and Shakers. दोस्तों, मौसम आ गया अपनी अपनी कंपनियों के कारों के रेट्स कम करने का। इंडिका मार्केट में आई तो मारुति और फिएट ने अपने अपने रेट्स कम कर दिए। अरे साहब, उन्होंने तो रेट्स ही कम किए हैं ना, हमने तो अपनी कार के रेट के साथ साथ साइज भी कम कर दिया है। उनकी फैमिली कारें हैं तो हमारी हर फैमिली मेंबर के लिए एक कार है। इतना ही नहीं, हमारी कार में तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं आता, बस पेडल मारते जाओ पेडल से थक जाओ तो इसे ऐसे उठाओ और उठा के पैदल चलना शुरू कर दो। पार्किंग का पंगा ही खत्म। हमने इस कार का नाम रखा है मूवर्स एंड शेकर्स कार। इसे मूव करते हुए तो आप देख ही चुके हैं, भारतीय सड़कों पे जब आएगी तो शेक करते हुए भी देख लीजिएगा। इससे पहले कि आप मुझे होस्ट की जगह कार डीलर समझना शुरू कर दें, मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज के हमारे गेस्ट हैं क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ और एक्ट्रेस वर्षा उसगांवकर। But before that, give a big round of applause for Shari. Oops, oh God. You see, old habits die hard. I mean, Shahrukhi and his rubber band. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स और मैं पढ़ रहा हूं आज का अखबार। अडवाणी जी कहते हैं अब मिलावट करने वालों के साथ हम सख्ती से पेश आएंगे, और इतनी सारी मिलावट वाली पार्टियों की सरकार के साथ। सुरजीत सिंह बरनाला साहब फरमाते हैं कि दाल, प्याज, तेल वगैरह की तरह अब और भी कई चीजें इंपोर्ट के लिए खोल दी गई हैं। लगे हाथों एक बढ़िया सी सरकार भी इंपोर्ट करवा लीजिए। बंबई पुलिस का दावा है कि क्राइम पर काफी कंट्रोल कर लिया गया। अब यहां सोना, चांदी और ज्वेलरी गायब नहीं होती। हाँ, क्योंकि अब पूरे के पूरे ज्वेलर्स जो गायब होने लगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आसान तरीके से टैक्स वसूलेगा। क्यों? भाई लोगों की मदद लेने का इरादा है क्या? अरे शेखर भाई, पापा के खोने की कोई खबर छपी है? पापा? हाँ, शारी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूज़पेपर शारी के बारे में कुछ छापेगा। वैसे बाय द वे, मैं ये फोटोग्राफ लेकर एक अखबार के दफ्तर गया था। एडिटर बोला इसे हम सिर्फ कार्टून कॉलम में ही छाप सकते हैं। पोस्टर्स चिपकाने वाले को 10,000 पोस्टर्स दिए तो वो चौपाटी पर भेलपुरी वालों को बेचाया। जो थोड़े बहुत चिपकाए उसके लिए पुलिस वालों ने उसे शहर को गंदा करने के जुर्म में अंदर कर दिया। यार शेरूकी, मैं तो कहता हूं उसे खोया ही रहने दो। पिछले दिनों वाजपेयी जी ने अपना 75वां जन्मदिन बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में मनाया। बर्थडे वाले दिन वो केक पर 75 मोमबत्तियां जलाकर फूंक मारने ही वाले थे कि खुराना साहब आ गए और आते ही 2 मोमबत्तियां निकाल ली। बोले, अटल जी आज आप 75 के नहीं 73 साल के हुए हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग आपका 73वां बर्थडे मना रहे हैं। इस पर वाजपेयी जी बोले, आप खुश रहिए, मैं इतनी मोमबत्तियों से ही काम चला लूंगा। ये अच्छी बात है। दोबारा जब वो फिर से फूंक मारने के लिए झुके तो बीजेपी का एक पुराना वर्कर एक पुराना सा रजिस्टर ले आया और केक से एक मोमबत्ती निकालते हुए बोला, सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से आज आपका 72वां जन्मदिन है। वाजपेयी जी ने कहा, आप सबका कहना ठीक है, लेकिन जरा अम्मा से भी तो पूछ लीजिए कि उनकी कैलकुलेशन क्या कहती है। वो जितना कहेंगी मैं उतनी मोमबत्तियों से काम चला लूंगा। स्टार प्लस वालों का नया नारा है, देसी मनोरंजन आपकी बोली आपका प्लस पॉइंट। देसी बनाने के चक्कर में आप शायद रूबी भाटिया के प्रोग्राम हेलो का नाम बदलकर आओ गप्पे गप्पे खेलें। शत्रु भैया के द शॉटगन शूट को ठाए ठाए फेस फेस और अ माउथफुल ऑफ स्काई को मुंह भरा आसमान कर दिया जाएगा। कुछ इसी तरह का स्वदेशी बुखार डिफेंस मिनिस्टर श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब को भी चढ़ा है। उनको एक चॉकलेट कंपनी से सख्त नाराजगी है कि वो करोड़ों रुपए कमाकर विदेशों को भेज रही है। हमें चॉकलेट की जगह स्वदेशी चीजें ही बच्चों को देनी चाहिए।
अब कल को किसी चॉकलेट के पैक में से गुड़ और मूंगफली से बनी स्वदेशी चिक्की निकलनी शुरू हो जाए तो हैरान मत होना बच्चों। कंपनी की मजबूरी समझकर चुपचाप खा लेना। चॉकलेट तक तो आपका स्वदेशीपन ठीक है सर, लेकिन कल को आप इंडियन आर्मी को स्वदेशी बनाने के चक्कर में फौजियों के हाथों में तीर कमान, भाले, तलवार और गुलेल वगैरह मत पकड़ा दीजिएगा। जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कमांडिंग ऑफिसर किस तरह से कमांड करेगा? मैं आज्ञा देने वाला अफसर शेखर सुमन गुलेलधारी फौजियों को आज्ञा देता हूं, आगे बढ़, पत्थर उठा, गुलेल में लगा, सामने देख, दुश्मन पर हमला कर, अबे सर नहीं आंखें फोड़। पिछले दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भारत में मैच खेलने से रोकने के लिए कुछ लोगों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोद डाली। इस घटना से डरकर अब देश भर की क्रिकेट पिचेस की सुरक्षा के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई। ये देखिए कलकत्ता के ईडन गार्डन का सीन। 4 पुलिस वाले टाइम पास के लिए गप्पे हाँक रहे हैं। मेजर टाइम पास। गप्पों से थकेंगे तो ताश खेलना शुरू कर देंगे, उसके बाद हो सकता है कैरम खेलना शुरू कर देंगे। लगता है आने वाले दिनों में इन पिचेस पर मैच कम, पुलिस वालों के इंटर स्टेट ताश, कैरम और गप्पे हाकू टूर्नामेंट ज्यादा हुआ करेंगे। Our first guest in Eminence tonight is an ace cricketer, more fondly known as Jimmy, who was greatly responsible for winning the Prudential Cup in 1983. Here's a man who is known for his hooks, both on and off the field. Ladies and gentlemen, please welcome Mohinder Amarnath. Great to see you in flesh and blood, Mohinder. Thanks very much. Used to always watch you on the camera. और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं finally Mohinder Amarnath को in flesh and blood I'll be able to see. मैं भी आपको कैमरे पे देखते रहता था। You are a man with all possible latent talents. You are not just a cricketer. You are also the great ladies' man, and you are a great singer. That's what somebody told me. And you are a great dancer. You're also a great swinger. Swinger, what do you mean by swinger? Swinger, you know, swinger, the one who swings the ball. Yeah, I don't know whether I'm a great dancer or not, but I'm like anybody else, like a bathroom singer, I would say. A bathroom singer. Yes. अच्छा ये बताइए कि इस लाल रुमाल के पीछे राज क्या है? Are you a matador in disguise जो मतलब लड़कियों को लुभाने के लिए ऐसे करते हैं? What is it? नहीं जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही आ जाती बगैर लाल रुमाल दिखाए हुए। नहीं, पाकिस्तान में मैं खेलता था जैसे नीली टोपी लाल रुमाल। नीली टोपी लाल। मैं जब बाउंड्री पे फील्डिंग करता मैं हमेशा बाउंड्री पे जाके फील्डिंग करता था, क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। सही बात है, सही बात। तो मैं कप्तान से पहले कहता था कि मुझे फाइन लेग पे ही जाना है, और मैं उनका स्टैंड ढूंढ लेता था। मतलब एज इन क्रिकेटिंग टर्म्स फाइन लेग पे या लड़कियों के फाइन लेग पे? नहीं, वो आपको डिसाइड कर लीजिए जी, मैं तो क्रिकेटिंग वर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ। नहीं, पर आप उस वक्त ध्यान आपका क्रिकेटिंग पे ज्यादा रहता था या उन खूबसूरत पाकिस्तानी औरतों पे? नहीं, दोनों पे। जब बॉल मतलब बॉलर जब बॉल कर दे, अच्छा, उसके बाद तो उस वक्त फील्ड के ऊपर अपने बॉलर के ऊपर, और जब बॉल खत्म हो जाए हो जाए। फिर लड़कियों के साथ मजा आता है। अच्छा, टेल मी, डिड यू एवर यूज द टैक्टिक्स व्हिच यू यूज्ड ऑन द फील्ड टू हुक ऑफ द फील्ड एज वेल? ऑफ द फील्ड तो पता नहीं जी, वो शायद आपको ज़्यादा मालूम होगा, बट फील्ड के मुझे जरा फील्ड के यस मुझे मालूम है। फील्ड पे जरा हुक शॉट एक ऐसा शॉट था कि जो काफ़ी डेंजरस शॉट कहा जाता था, और कई बार जो हमारे क्रिटिक्स थे क्रिकेट वाले, जो वो लिखते थे कि ये मेरा एक बहुत ख़राब शॉट है, मैं उस पर आउट भी हुआ और कि मुझे नहीं खेलना चाहिए। बट मेरे फादर जो थे वो अपने टाइम के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, तो वो हमेशा इनकरेज करते थे कि नहीं, जो स्ट्रोक पे आपको रन मिलते हैं उसको कभी चेंज ना करो, जिस चीज़ के आपको मतलब की शोहरत मिलती है उसको बदलना नहीं चाहिए। You know, people loved you for your shots and loved you the way you played cricket.
But you also had a penchant for getting into trouble with the selection committee, like your father, like son. And you know, I don't know whether unwittingly or inadvertently you decided to call them a bunch of jokers. You still stand by it? आई डू एक्चुअली, बट अभी करंट लॉट के लिए नहीं, जो पहले सेलेक्ट, इसलिए मैं जो टाई पहन के वो भी जोकरों वाली है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा इस पे, या ये जोकरों वाली है, तो इसलिए आई थिंक शायद या तो अमरनाथ जो नेम था वो पॉपुलर नहीं था, शायद वो मेरे फादर का कुछ बिगाड़ नहीं सके, उन्होंने कहा चलो बेटे का बिगाड़, बाप का कुछ बिगाड़ नहीं सके, चलो बेटे का. We'll take a short break, but before that I'll request you to show us right here, show us some nice hooks. Hello and welcome back to M&S once again. I'm going to hound you once again, Jimmy. Please do. 99 पे कैसी फीलिंग होती है? क्या लगता है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? I just want to know that feeling as an actor. What happens? What you go through? नहीं, कुछ नहीं होता ये 99 पे. अगर आप, मेरे ख्याल से इंसान की पर्सनालिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़े जरा नर्वस टाइप हैं तो शायद आप घबरा जाते हैं वहाँ पे. मगर हनुमान सिंह अक्सर 99 पे आउट हो जाते थे. मेरे ख्याल चलो 99 तक तो पहुँचते थे. ये बात भी अच्छी. और मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, 90s की आपने बात की कि मैं वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच खेल रहा था, तो मेरी वाइफ और डॉटर वो इंग्लैंड में रहती थी, तो वाइफ डॉक्टर हैं, तो वो हॉलीडेज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ आई 83 सीरीज़ में. तो मैच के लिए जा रहा था, तो डॉटर से मैंने पूछा, 3 साल की थी, कि बेटा मैं कितने रन बनाऊंगा, तो उसने तुतला के बोला 91 कुछ ऐसे करके उसने बोला. तो हमने कहा ठीक है 91 ठीक है. मैच शुरू हुआ, बैटिंग शुरू हुई, तो जब मैं 91 पे पहुँच गया तो मुझे ध्यान आया कि बेटी ने बोला कि 91 और नेक्स्ट बॉल आउट. Okay, answer this very honestly, Jimmy. You have the unique record of getting out in all possible ways. Tell us more about it. क्या करते थे? किस तरह से आउट होते थे? भाई जी हर तरह से आउट हो गया, क्योंकि क्रिकेट में आप LBW, कॉट, बोल्ड, रन आउट, ये सब स्टंप हो सकते हैं. और एक बारी मैं हैंडलिंग द बॉल भी आउट हो गया कि वो मैं बॉल खेला तो बॉल विकेट पे जा रहा था, मैंने हाथ से पकड़ लिया, तो रूल के हिसाब से वो आउट है. हाथ से पकड़ के जाते? हाथ से पकड़ लिया, मैंने कहा बॉल विकेट पे कहाँ जा रहा है, उसको टांग पहुंच नहीं सकती थी, बैट पहुंच नहीं सकता था, तो वो पकड़ लिया. और एक बारी मैं ऐसे शॉट खेला कि श्रीलंका मैच था, तो बॉल वहाँ पड़ा था, मैंने कहा चलो बॉलर को वापस भेज देता हूँ, मैंने टांग से मारा, उसने अपील की, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, आउट दे दिया अंपायर ने. It was wonderful talking to you, Jimmy. Thank you. Our second guest in M&S tonight is an actress whose smoldering light eyes are going to set all of you on fire. Ladies and gentlemen, please welcome Varsha Usgaonkar. Varsha, have you ever been a student of Indian history? आप इतिहास पढ़ती थी क्या? उत्तरा, झांसी की रानी वगैरह वगैरह. Why this penchant for historical roles? जी, वैसे मैं जब स्कूल में थी तो मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद था, पर इत्तेफाकन मुझे ये सब कैरेक्टर्स मिल गए. हिस्ट्री पसंद थी आप लोगों को? हम लोगों के बारे में तो कहा जाता था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में रटो तो दिन में सफा. लेकिन आप मुझे आज हिस्ट्री के सवाल मत पूछिएगा. नहीं बिल्कुल, कोई डेट्स याद नहीं. बट आप इज इट योर पर्सनल दिस थिंग एफर्ट टू प्ले सच रोल्स? ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे रोल्स ज़्यादा करने बिकॉज यू एंजॉय देम मोर, और इट इज़ जस्ट बाय द वे कम योर वे एंड यू आर टेकिंग इट अप? मेरे दादाजी वो मुझे हमेशा रात में ऐसे कहानियाँ सुनाया करते थे, और जिसमें उत्तरा थी, राधा थी. तो तभी से शायद बचपन से ये कुछ इम्प्रेशंस हो गए थे मन पर, दिमाग पे. What are the other kind of roles which you have played in Marathi films? मराठी फिल्मों का मेरा जो करियर है बहुत सेटिस्फाइंग रहा है, और हमेशा मैंने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में की हैं. अच्छा. और पहली जो मेरी मराठी में फिल्म थी उसका नाम था गम्मत जम्मत, जो सचिन ने डायरेक्ट की थी. और उसमें एक अलग ही टाइप की हीरोइन सचिन ने इंट्रोड्यूस की, क्योंकि तब तक मराठी हीरोइन हमेशा जो इम्प्रेशन लोगों में था कि वो हमेशा हाउस वाइफ रहती है, सती सावित्री, जो हाँ जी पति की करती रहती है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. आई डोंट थिंक सो. अच्छा, झांसी की रानी का रोल अदा करने के लिए तुमने खास हॉर्स राइडिंग सीखी?
बिल्कुल सीखी। तो या तुम्हें पैदाइशी आती थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं कि मैं घोड़े पे बैठूंगी। अच्छा। और जब हेमा जी ने ये प्रोड्यूस की थी सीरियल, उन्होंने मुझे जब कहा कि आप तुम्हें घोड़े पे बैठना होगा, तो आई वाज रियली वेरी स्कैर्ड। And so was the horse. वर्षा बैठने वाली, इसको कुछ राइड करने नहीं आता, पता नहीं क्या करेगी बेटा। शायद मैं उस पर से इसीलिए गिर गई उस पर से। उसने मुझे 2-3 बार गिराया। अच्छा। जब मैंने ये बैटलफील्ड के कुछ सीन्स किए, लेकिन इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी इंस्पायरिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक बड़ी अच्छी बात इनके बारे में पता चली है कि ये झांसी की रानी वाकई इन रियल लाइफ भी हैं। शी इज अ you know adept at target shooting। ये पकड़िए, I believe I'm going to check that Yes, out। एक सेकंड, I have got a target for you। मैं अपना चेहरा छिपा लेता Oh, no. हूँ। Try one of this। लेकिन One। Let's presume कि पहले इसमें 6 बलून थे, अब 4 हैं। Right? आपने मेरा कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया। Thank you, it's dangerous, But I have won a medal for this। Really, you have? By the way, yes। शायद आप ये बिलीव नहीं कर सकेंगे, पर चेतना कप के अमेचर्स कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। Great। और वो लास्ट ईयर जनवरी में जीता है, तो 1 साल पहले। अच्छा, you are a great singer as well, Varsha, aren't you? ग्रेट तो मालूम नहीं, पर जी हाँ, गाती तो जरूर, सुर में गा सकती हूँ। सुर में गा सकते हैं, और मिले सुर में मेरा तुम्हारा, ये सुर में सुर मिलाने के लिए Jimmy is also a great singer। But let's have a song from Jimmy and then from you। Jimmy, let's have a song from you। हाथ कंगन को आरसी किया। और जाते जाते वर्षा, आपने कभी अपनी आंखें देखी हैं? जी नहीं। जिधर देखती हैं एक रिश्ता कायम कर लेती हैं। Thank you। It was lovely talking to you, Varsha। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू M&S वंस अगेन। दोस्तों, आज का ये खत भेजा है अली हुसैन तरवाड़ी ने कीनिया से। लिखते हैं, एक बार फायर डिपार्टमेंट में फोन बजता है। फायरमैन के उठाने पर दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाता है, जल्दी आइए, मेरे घर में बहुत बड़ी आग लगी है। फायरमैन आराम से पूछता है, क्या आपने उस पर पानी डाला है? आदमी के हाँ कहने पर फायरमैन और भी आराम से बोलता है, फिर हमारी क्या जरूरत है, हम भी तो वही करते हैं।